हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start over today's video. So now we are going to start pathophysiology का unit number 5 का chapter number 1 that is infectious disease का part number 1 टाइफॉइड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग टाइफॉइड कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ट्यूबरकुलोसिस, नेक्स्ट विल बी लेप्रेसी, उसके बाद मेनिंजाइटिस एंड यूटीआई। ठीक है, फर्स्ट टाइफॉइड। टाइफॉइड एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, तो हाई फीवर सिम्टम्स में आ सकता है। हाई फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग। ठीक है, ये उसके सिम्टम्स पकड़ लो। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से हाई फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइफॉइड बोलते हैं। ठीक है, टाइफॉइड के पास एक पोटेंशियल होता है कि वो फैटल हो सकता है, वो सीवियर हो सकता है। ठीक है, मतलब टाइफॉइड बहुत सीरियस केस भी हो सकता है टाइफॉइड का। ओके, इट इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एंटेरोबैक्टीरियज के फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसके जो सेल कैप्सूल है, ठीक है, ये जो साल्मोनेला टाइफी है, इसका जो ये सेल कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पे उसका फ्लैजिला भी होता है। ये जो सेल कैप्सूल है उसके अंदर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, तो एक होता है एच फ्लैजिलार एंटीजन। ठीक है, एच फ्लैजिलार एंटीजन। दूसरा होता है VI पॉलीसेकेराइड वायरुलेंस एंटीजन। ठीक है, और एक होता है ओसोमैटिक एंटीजन। ठीक है, ये तीन एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, द वायरस इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, ये जो वायरस है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से स्प्रेड होता है। ठीक है, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द एरियाज वेयर हैंड वॉशिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, जहाँ पे हैंड वॉशिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टाइप से हाइजीन जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता, वहाँ पे टाइफॉइड का स्प्रेड होना, साल्मोनेला टाइफी का स्प्रेड होना बहुत कॉमन है। ठीक है, टाइफॉइड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज लिव इन द इंटेस्टाइन एंड ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये जो टाइफॉइड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, यानी इन शॉर्ट अपना जो साल्मोनेला टाइफी है, वो इंटेस्टाइन में रहता है, ब्लड स्ट्रीम में रहता है। ठीक है, अपना जो इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपने ब्लड स्ट्रीम में रहता है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाया फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीसेस हैं, ठीक है, अगर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर उन फीसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो भी ये साल्मोनेला टाइफी ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैन ओनली बी पॉसिबल फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन एज नो एनिमल कैरीज दिस डिसीज़। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन है साल्मोनेला टाइफी का, वो किसी एनिमल की वजह से नहीं होता है। नो एनिमल कैरीज दिस डिसीज़। जैसे हमने एड्स में देखा था, ओरिजिन चिंपैंजी था। ठीक है, वो एनिमल्स जो एड्स है अपना, जो HIV वायरस है, वो एनिमल्स को भी होता है, ह्यूमंस को भी होता है। वैसे ये अपना साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, वो एनिमल्स में पाया नहीं जाता, वो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है। इसकी वजह से पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बनती है कि ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, द ट्रीटमेंट कैन बी ईजीली डन इफ़ द डिसीज़ हैज़ बिन कॉट इन अर्ली स्टेज। देखो, कोई भी डिसीज़ सुनने दो, ठीक है, जब आपको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है कि ये डिसीज़ आपको हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो जाता है। ठीक है, जब सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा हार्ड जाता है मेरे फ्रेंड। तो वैसे ही टाइफॉइड का भी है, जब अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट उसका ईजिली होता है। ओके, रिस्क फैक्टर, चिल्ड्रंस आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क। जो छोटे बच्चे हैं उनमें टाइफॉइड होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्क इन और ट्रैवल टू द एंडेमिक एरियाज़, जहाँ पे टाइफॉइड का एंडेमिक एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो या फिर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप
मतलब प्रोन हो सकते हो उस डिसीज़ के लिए। आपकी इम्यून सिस्टम अगर वीक है, कमज़ोर इम्यून सिस्टम है, तो साल्मोनेला टाइफी आप पे अच्छे से अटैक कर सकता है, आराम से अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसे रेजिस्ट करने वाली सिस्टम ही वीक है। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय सीवेज दैट कंटेन्स साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ऐसा पानी पीने की वजह से जिसमें पहले से ही साल्मोनेला टाइफी है, तो आपको साल्मोनेला टाइफी का अटैक तो होगा ही, क्योंकि आप उससे इंजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सिम्टम्स में क्या हो सकता है? सिम्टम्स बिगिन बिटवीन 6 and 30 days आफ्टर द एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। 6 से 30 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे जब आपको बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो चुका है, ठीक है। इसके मेजर सिम्टम्स स्टार्टिंग में बोला था फीवर है, ठीक है, डायरिया था, ठीक है। फीवर वो भी कितना 104 डिग्री फ़ारेनहीट का, ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहीट का फीवर, रैशेस और कुछ और सिम्टम्स जैसे कि वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ठीक है। इसका पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कैसे कॉज करता है, तो इट इज़ सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में से आता है। मतलब अगर ये अपना बैक्टीरिया है, ये किसी फूड में या फिर वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये अपना साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये फूड में वाटर में प्रेजेंट है, वो हमने इंजेस्ट कर लिया, वो हमने खा लिया, पी लिया, ठीक है। अभी ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये अपना जो साल्मोनेला टाइफी है, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वहाँ पे ग्रो करेगा और फिर वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में से ही गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अभी ये ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में अपने जो डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट थे, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये साल्मोनेला टाइफी को लिया और गए लीवर के पास गए, लीवर के पास गए, स्प्लीन के पास गए और बोन मैरो के पास गए, ठीक है। किसके पास गए? लीवर के पास गए, स्प्लीन के पास गए और बोन मैरो के पास गए, ठीक है। और इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, वहाँ पे जाके इन्वेड हो गया, यानी वहाँ पे जाके ग्रोथ कर लिया, ठीक है। वो गॉल ब्लैडर में ग्रो करने लगा, बिलियरी सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ करने लगा, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में ग्रो करने लगा, ठीक है। बोवल के जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ थे वहाँ पे ग्रो करने लगा, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई इन हाई नंबर्स, ठीक है, वो वहाँ पे जाके ग्रो करने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा, ठीक है। मतलब एक साल्मोनेला टाइफी आपने खाया, ठीक है, समझो, हाँ समझो, एक साल्मोनेला टाइफी आपने खाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से ब्लड में गया, ब्लड स्ट्रीम में से वो डब्ल्यूबीसी के माध्यम से लीवर में पहुँचा, स्प्लीन में पहुँचा, बोन मैरो में पहुँचा, ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो एक साल्मोनेला टाइफी था, वो अभी मल्टीप्लाई करने लगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, बिलियरी सिस्टम में, लिम्फेटिक टिश्यू, बोवल के जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये अभी जो अपना साल्मोनेला टाइफी है, वो अभी पास होने लगा ट्रैक से, अपना जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ से वो पास होने लगा, और अभी वो स्टूल से बाहर निकला, स्टूल से बोलो, यूरिन से बोलो, वो बाहर निकला। अभी हम लोग को अगर टेस्ट करना है, ठीक है, अगर हम लोग को टेस्ट करना है कि आप टाइफाइड से इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्टूल को डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन को टेस्ट कर सकते हैं, वही लिखा है। टाइफाइड इज डायग्नोज्ड बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफी वाया स्टूल, ब्लड, बोन मैरो सैंपल और यूरिन सैंपल, ठीक है। स्टूल्स को हम लोग लेके उससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है या नहीं है। ब्लड में चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में से ही जाके लिवर के पास जाता है, ठीक है। फिर बोन मैरो में चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी था अपना, वो बोन मैरो में लेके गया था, स्प्लीन और लिवर में लेके गया था, ठीक है। तो बोन मैरो का सैंपल लेके हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यूरिन सबसे कॉमन वे होता है, यूरिन और ब्लड, ठीक है। उन दोनों को ज़्यादातर यूरिन को चेक करते हैं, ठीक है, ब्लड उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मेथड से टेस्ट करने के। वाइडल टेस्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट टाइफॉइड, ठीक है। ये वाइडल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टाइफॉइड डिटेक्ट करने के लिए, ओके। सो इतना ही था टाइफॉइड में, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक था नहीं, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, ठीक है, इजी है टाइफॉइड, ठीक है, वेरी इजी, सबको समझा होगा आई होप, ठीक है। नहीं समझा है, वीडियो रिपीट देख लेना, समझ जाएगा, ठीक है। और फिर भी ना समझे तो कुछ जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।